Welcome our YouTube channel. Today we will start chapter light of 10th class. Yes, light. What is light? Light is a form of energy. Light is a form of energy. Now we will discuss about source of light. What are the source of light? Main source or big source of light is sun, then candle and many more. Next, ray. What is ray? Light comes in the form of ray. This is ray. This is single line, and with the arrow we can say this is ray. Now beam. What is beam? Bundle of rays called beam. Light always comes in the form of beam. Okay, light. What is the path of light? Light always travel in straight line. We can say the path of light is always in straight line. After this, we will discuss about reflection and refraction. These are the two forms of light, reflection and refraction. This is the topic, main topic, reflection and refraction. Now we will discuss about reflection. What is reflection? Bouncing back of a light is called reflection. Means, suppose this is any source. ਹਾਂਜੀ, रिफ्लैक्शन इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. बाउंसिंग बैक का की मीनिंग आ, अगर लाइट अपने को किसी भी पाथ ते आके स्ट्राइक करती है दैन वो वापस फिर उस जगह च जाती आ, प्लेन च जाती आ, तो आप कहने आ रिफ्लैक्शन. हाँ जी, ये तो पहला आप फिर डिस्कस करते हैं लाइट की अपने को एक फॉर्म ऑफ एनर्जी आ. ठीक है, एनर्जी की फॉर्म के अपने को लाइट आती है जिहदे नाल आपां देखते हैं, यानी कि सेंसेशन ऑफ साइट करवाती आ. इस तो बाद की ने कि सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि लाइट कित्थों कित्थों मिलती है आपां नूं. सब तो मेन सोर्स की अपने को सन, कैंडल, टॉर्च लाइट एंड मैनी मोर. ये सारे की ने सोर्स जिन्हां तो आपां नूं लाइट मिलती आ. इस तो बाद लाइट आउंदी किहड़ी फॉर्म च आ? लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन, यानी कि जिहड़ा लाइट दा पाथ हुंदा वो स्ट्रेट लाइन हुंदा. रे एंड लाइन च की डिफरेंस आ? अगर आप सिंपल इनू ड्रॉ करते हैं तो लाइन आ, अगर आप लाइन के उपर एरो लाने आ तो रे आ. ठीक है, लाइट हमेशा रे की फॉर्म च आती आ. अगर आप नंबर ऑफ रेज बना दिए तो उन्होंने आप बोलते हैं बीम, यानी कि बीम ऑफ लाइट. ओके, ये सी जस्ट इंट्रोडक्शन. हुण आप मेन टॉपिक शुरू करांगे, रिफ्लैक्शन एंड रीफ्रैक्शन. नाउ रिफ्लैक्शन की सी देखो कि अगर अपने को किसी भी मिरर ते या किसी भी जगह ते अगर लाइट अपने को स्ट्राइक कर दिया, वो अगे नहीं जा रही, पिछे ही आ रही है, उन्होंने कहने आ बाउंसिंग बैक. यानी कि रिफ्लैक्शन की डेफिनेशन की होगी अपने को बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का उस मीडियम के पिछे विच वापस जाना, उन्होंने कहने आ रिफ्लैक्शन. और रिफ्लैक्शन हमेशा कॉज कित्थे हुंदी हैगी? रिफ्लैक्शन जिमें कि अपने को मिरर हो गया. ठीक है, जिहड़ा कि अपने को मिरर की है एक पॉलिश्ड सरफेस आ, शाइनिंग सरफेस आ. हमेशा जिहड़ी रिफ्लैक्शन कॉज होंदी आ वो अपने को मिरर ते जिवें अपने न्यू जिहड़े बर्तन होंदे आ प्लेट्स ते भी रिफ्लैक्शन होंदी है. ठीक है, क्योंकि वो पॉलिश्ड होंदे आ, पॉलिश्ड सरफेस ते ही अपने को रिफ्लैक्शन होंदी आ. रिफ्लैक्शन एक्चुअली है कि अगर किसी भी मीडियम ते या किसी भी जगह ते अगर लाइट स्ट्राइक कर दिया तो पिछे उस ही मीडियम च वापस आउंदी है, जिन्हों आपां कहने आ रिफ्लैक्शन. हुण आपां डिस्कस करांगे रिफ्लैक्शन दे रूल्स की ने अपने को. हाँ जी, रूल्स कह लो या लॉ ऑफ रिफ्लैक्शन. यस, फर्स्ट लॉ किया देखो. हाँ जी, अगर अपने को किसी भी सोर्स ऑफ लाइट तो पहला रे आ रही आ, ठीक है, इनू बोलांगे आपां इंसीडेंट रे. इंसीडेंट रे मीनस कोई चीज़ इनिशिएट हुई आ, शुरू हुई आ. अगर किते स्ट्राइक करन तो बाद वो वापस मीडियम च जा रही आ, जिहड़ी रे जा रही आ उन्होंने आपां कहांगे रिफ्लैक्टेड रे.
यानी कि ये रिफ्लैक्ट होगी। और ये हुंदा रजे अपने कोले नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल की आ कि अपने कोले दोनों नू डिवाइड करदा। जेड़ा नॉर्मल एंड इंसीडेंट रे च एंगल बनया वो हो गया अपने कोले एंगल ऑफ इंसीडेंस, और जेड़ा अपने कोले रिफ्लैक्टेड रे एंड नॉर्मल च एंगल बनया वो हो गया अपने कोले एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन। ठीक है, फर्स्ट रूल दे अकॉर्डिंग एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर मीन्स इंसीडेंट एंगल is equal to reflected angle. Incident angle या angle of incidence is equal to angle of reflection. हाँ जी, सैकेंड रूल के अकॉर्डिंग ये अपना फर्स्ट मीडियम आ, ये अपना सैकेंड मीडियम आ, सारा की अपने को एक प्लेन आ, यानी कि इंसीडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लैक्टेड रे अपने को कित्थे लाई करते हैं, सारे एक प्लेन च लाई करते हैं। सैकेंड रूल के अकॉर्डिंग इंसीडेंट रे रिफ्लैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन मीनस कि अपने को सारा ही तीनों चीज़ां एक प्लेन च होंदियां। यह अपने को रिफ्लैक्शन के लॉज ने। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसीडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। सैकेंड इंसीडेंट रे रिफ्लैक्टेड रे एंड नॉर्मल ये तीनों एक प्लेन च होंदे ने। अगर अपने को नुमैरिकल आंदा कि अगर इंसीडेंट एंगल अपने को 30 डिग्री आ दैन ऑटोमैटिक रिफ्लैक्टेड एंगल भी की होएगा अपने को 30 डिग्री। दिस इज़ द रूल ऑफ रिफ्लैक्शन। हाँ जी, ये सी अगर अपने को इंसीडेंट एंगल दिता होया तो आप नाल दी नाल रिफ्लैक्टेड एंगल फाइंड करांगे। बट अगर आपां नूं सपोज आ वाला एंगल दिता होए, ठीक है, ए वाला एंगल सपोज आपां नूं दिता होया ए 30 डिग्री दिता होया, ठीक है, ये किहड़ा एंगल अपने को मिरर दा एंड इंसीडेंट रे दा बन रहा। देखो इस तो क्लीयर हो रहा है कि जिहड़ा अपने को इंसीडेंट रे दा एंगल आ एंड नॉर्मल सॉरी जिहड़ा अपने को प्लेन आ एंड जिहड़ा अपने को नॉर्मल आ इहदा एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। ठीक है, अगर आपां नूं एक 30 डिग्री देता तो दूसरा आप फाइंड कर लांगे ए की अपने को इंसीडेंट एंगल और ए की रिफ्लैक्टेड। हुण देखो जिहड़ा मिरर नाल बन रहा है, ठीक है, नॉर्मल दा बन रहा वो हुंदा 90। अगर आप एक 30 डिग्री लै रहे हैं दूजा आप इंसीडेंट एंगल लै रहे हैं, दोनों का सम की होएगा अपने को 90। अगर एक 30 दिता होया तो दूसरा कितना बनया अपने को 60। ठीक है, मीनस अगर इंसीडेंट एंगल 60 आ रहा है तो रिफ्लैक्टेड एंगल भी ऑटोमैटिक की होएगा अपने को 60 डिग्री। क्लीयर? हाँ जी, इस तो बाद आप डिस्कस करांगे टाइप्स ऑफ रिफ्लैक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लैक्शन मीनस रिफ्लैक्शन किन्ने तरह की होंदी है। हाँ जी, तो रिफ्लैक्शन की होंदी है अपने को रिफ्लैक्शन दो तरह की होंदी है। एक होंदी है अपने को रेगुलर रिफ्लैक्शन। रेगुलर रिफ्लैक्शन मीनस कि जिहड़ी अपने को पैरलल होंदी आ। सैकेंड होंदी है अपने को डिफ्यूज्ड कह लो, ठीक है, या फिर इरेगुलर। इरेगुलर रिफ्लैक्शन। हाँ जी, रेगुलर रिफ्लैक्शन देखो रेगुलर रिफ्लैक्शन मीनस हुण तक आपने डिस्कस करिया कि अगर अपने को कोई भी इंसीडेंट रे आंदी आ स्ट्राइक करन तो बाद वह अपने को रिफ्लैक्ट होंदी आ। ठीक है, बट अगर आप डिस्कस करिए कि अगर अपने को बीम ऑफ लाइट आ रही है, बीम ऑफ लाइट मीनस नंबर ऑफ रेज आ रही ने, ठीक है, नंबर ऑफ रेज अगर आ रही ने तो यह अपने को रिफ्लैक्ट होनी है। देखो ये हो गया रिफ्लैक्टेड मीनस अपने को पैरल ही इंसीडेंट रेज आईयां सी एंड रिफ्लैक्टेड रे भी अपने को पैरल ही जा रही ने। ये होंदी है रेगुलर रिफ्लैक्शन कि जिहदे विच आपां नूं बीम जिवें आई आ उदां दी उदां ही रिफ्लैक्ट हो रही है पैरल फॉर्म च, वो होंदियां ने रेगुलर रिफ्लैक्शन। और रेगुलर रिफ्लैक्शन अकर कित्थे होंदी है हमेशा मिरर हो गया, ठीक है, या आपां कह लो पॉलिश्ड सरफेस या प्लेन सरफेस। ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੈਗੂਲਰ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਿਫਿਊਜ਼ਡ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ, ठीक है, या कह लो इरेगुलर रिफ्लैक्शन।
ਇਹ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਰੈਗੂਲਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੀਮ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਯੂਜ਼ਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੈਰਲਲ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੀਮ ਆਫ ਲਾਈਟ आई पैरेलल, बट ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਰਫੇਸ ਆ ਇਹ ਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਇਰੈਗੂਲਰ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੀਮਸ ਤਾਂ ਪੈਰਲਲ ਆਈਆਂ ਬਟ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਓਕੇ, ਇਰੈਗੂਲਰ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ I ਐਂਡ ਐਂਗਲ R ਆਲਵੇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ। बट इत्थे तुसी सोचोगे कि जे अपने कोले रिफ्लैक्शन पैरेलल नहीं हैगी तो एंगल I इज इक्वल टू एंगल R होएगा, नहीं होएगा। बट नहीं, ये गलत आ, हमेशा एंगल I इज इक्वल टू एंगल R ही रहेगा क्योंकि पैरेलल बीम आई आ बट वो जिहड़ी रिफ्लैक्ट होगी वो हमेशा एंगल I इज इक्वल टू एंगल R दी होएगी। ठीक है, जिमें इत्थों अगर आप एक बीम की गल करिए उहदा जिहड़ा एंगल I आ और उहदा एंगल R हमेशा इक्वल रहूगा। दैट मीन रिफ्लैक्शन भावें अपने को रैगूलर हो रही है या अपने को इरैगूलर हो रही है, जो रिफ्लैक्शन के रूल्स ने रूल्स ही रहणगे। मीनस एंगल I एंड एंगल R ऑलवेज इक्वल रहणगे। जस्ट अपने को रिफ्लैक्शन का ही चेंज हो रहा कि यह पैरेलल नहीं होनी। एक किवें दी सरफेस ते होगी, रफ सरफेस ते। ठीक है, अगर सरफेस रफ आ, देखो इत्थे भी मैंने लाइन मारी यानी कि प्लेन आ, इत्थे रफ करया। रफ का मीनिंग की आ कि अपने को जी रिफ्लैक्शन होएगी वो पैरेलल नहीं होएगी। इंसीडेंट रेज पैरेलल होणगियां बट रिफ्लैक्टेड रेज पैरेलल नहीं होणगियां। हाँ जी, देखो अपने को की आ कि जिहड़ा ये वाला सरफेस आ ये प्लेन सरफेस आ। ठीक है, अगर ये प्लेन सरफेस हैगा तो ये जी रिफ्लैक्शन होएगी वो भी अपने को की होएगी, रैगूलर रिफ्लैक्शन होएगी। मीनस पैरेलल बीम्स आउणगियां, रिफ्लैक्शन तो बाद भी अपने को पैरेलल ही होणगियां। बट अगर आप डिफ्यूज्ड केस च देखिए तो अपने को जो सरफेस है प्लेन नहीं हैगा। ठीक है, वो अपने को जिग जैग बनया हुआ, दैट मीन ये जो सरफेस है प्लेन नहीं हैगा। रिफ्लैक्शन अपने को हो रही है बट पैरेलल बीम नहीं जाएगी आफ्टर रिफ्लैक्शन। ये चेंज है दोनों के विच, रैगूलर रिफ्लैक्शन एंड इरैगूलर रिफ्लैक्शन। हाँ जी, रिफ्लैक्शन, रैगूलर रिफ्लैक्शन, डिफ्यूज्ड रिफ्लैक्शन तो बाद आप डिस्कस करते हैं मिरर्स। मिरर किन्नी तरह के होंगे ने अपने को? मिरर अपने को दो तरह के होंगे ने, कनकेव मिरर, कन्वैक्स मिरर। हाँ जी, कनकेव मिरर, कन्वैक्स मिरर तो पहला आप डिस्कस करांगे स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर की होंगे ने अपने को? एक स्फीयर की फॉर्म दे विच मिरर हुंदा। स्फीयर की फॉर्म जो मिरर होंगे ना आप स्फेरिकल मिरर कहने आ। इसे स्फेरिकल मिरर तो अपने को कनकेव एंड कन्वैक्स मिरर फॉर्म होंगे ने। हाँ जी, हुण आपां नूं पता कि जिहड़ा अपने को सेंटर हुंदा, अगर आप कंपास लैके उहदे नाल एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो जिथे कंपास रखी हुंदी उहनूं आपां बोलते हैं सेंटर। सेम इस स्फेरिकल मिरर आ जिहड़ा इहदा भी अपने को एक सेंटर आ, बट इहनूं आपां की बोलांगे सेंटर ऑफ करवेचर। ठीक है, हुण इस सेंटर विच दी अगर आप पास करते कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, दैन इनू बोलांगे आप प्रिंसीपल एक्सिस। की बोलांगे इनू आप प्रिंसीपल एक्सिस। अगर ए वाला पोर्शन अपने को, ठीक है, इनू आप कट कर दिए, सपोज इनू कट करें, कट करन तो बाद अपने को ये चीज़ बच गई। ये विचों दी हुण अपने को की आ जिहड़ा इहदा सेंटर होएगा इनू आप बोलांगे पोल, और सी अपने को हैगा ही सी सेंटर ऑफ करवेचर जिहड़ा अपने को स्फेरिकल मिरर का सेंटर सी। ठीक है, हुण सेंटर ऑफ करवेचर एंड पोल विच दी जिहड़ी अपने को लाइन पास हो रही है उन्होंने आप बोलांगे प्रिंसीपल एक्सिस। ठीक है, अगर अपने को सेंटर ऑफ करवेचर एंड पोल, पोल का आप हाफ करिए वो आएगा अपने को फोकस। ठीक है, डिस्टेंस फोकस तो लैके पोल तक उन्होंने आप बोलते हैं फोकल लेंथ। अगर अपने को सेंटर ऑफ करवेचर तो लैके पोल तक का डिस्टेंस आ जिहड़ा उन्होंने आप बोलते हैं रेडियस ऑफ करवेचर। ठीक है, यानी कि ये हो गया अपने को रेडियस ऑफ करवेचर कैपिटल R, ये हो गया अपने को फोकल लेंथ स्मॉल f, फोकस नूं आप लिखांगे कैपिटल F दे नाल। ठीक है, दिस इज सेंटर ऑफ करवेचर कैपिटल C। हुण अगर आप रिलेशन देखिए बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ करवेचर, रिलेशन
between small f and r. radius of curvature, radius of curvature ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੇਡੀਅਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2f, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦਾ ਹਾਫ ਅਗਰ f ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ f ਹੋਗੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ r/2। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਰਰ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਰਰ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ, ਤਾਂ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 20/2 ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਕੱਢੋਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਫ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਿਰਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਪੋਲ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਹੈ। ਸੇਮ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋਏਗਾ ਫੋਕਸ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਐਂਡ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ। ਦੇਖੋ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ, ਦੋਨੋਂ ਮਿਰਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਕਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਪੋਲ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਊਟਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਫੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲੈਤਾ ਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਏਰੀਆ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਇਨਵਰਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੋਲਿਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਆਊਟਵਰਡ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਸਰਫੇਸ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਸਰਫੇਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਇਨਵਰਡ। ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ। ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਸਰਫੇਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋਏਗਾ ਇਨਵਰਡ। ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੋਲ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫੋਕਸ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪੋਲਿਸ਼ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਨਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪੋਲਿਸ਼ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਆ ਇਹਦਾ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਸਰਫੇਸ ਇਨਸਾਈਡ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਆ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਸਰਫੇਸ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਊਟਵਰਡ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਸਰਫੇਸ, ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਸਰਫੇਸ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ ਆਊਟਵਰਡ, ਔਰ ਪੋਲਿਸ਼ ਸਰਫੇਸ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ, ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਸਰਫੇਸ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਇਨਵਰਡ। ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਸਰਫੇਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਊਟਸਾਈਡ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਦਾ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਸਰਫੇਸ ਆ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸਾਈਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ। ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਇਹਦਾ ਪੋਲਿਸ਼ ਸਰਫੇਸ ਆਊਟਵਰਡ ਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੋਲਿਸ਼ ਸਰਫੇਸ ਆ ਉਹ ਇਨਵਰਡ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਸੇਮ ਆ। ਇਹਦਾ ਫੋਕਸ ਹੋਏਗਾ ਸੇਮ, ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਫੋਕਸ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਆ ਸੇਮ, ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਮੇਜ। ਇਮੇਜ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਮੇਜ ਦਿਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿਰਰ 'ਚ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਮੇਜ। ਹੁਣ ਇਮੇਜ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੀਅਲ ਇਮੇਜ ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ। ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਇਮੇजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਰੀਅਲ ਇਮੇਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੀਅਲ ਇਮੇਜ। ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੈਲਫੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੈਲਫੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਲਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਈਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਆਪਣਾ ਲੈਫਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ। ਬਟ ਰੀਅਲ ਇਮੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿਨੇਮਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੀਅਲ ਇਮੇਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈਫਟ ਦਾ ਲੈਫਟ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰੀਅਲ ਇਮੇਜ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ,
अगर अपने कोले एक इंसीडेंट रे आ, जिवें आपां रिफ्लैक्शन दे विच डिस्कस कीता, ठीक है, कि अपने कोले एक इंसीडेंट रे आ, एक रिफ्लैक्टेड रे आ, ठीक है, जिथे अपने कोले दो रिफ्लैक्टेड रेज आपस दे विच एग्जैक्टली मीट करनगियां, ठीक है, दो रेज अपने कोले एग्जैक्टली मीट करदियां ने, उत्थे बनदी है अपने कोले रियल इमेज। बट जिथे अपने कोले एग्जैक्टली नहीं मैच करदियां बट आपां नूं अपीयर हुंदा गा, ठीक है, अपीयर हो रहा, अपीयर्स टू मीट, जिथे दो रिफ्लैक्टेड रेज अपने कोले अपीयर्स टू मीट, ठीक है, भी जिथे लग रहा भी मिल रही ने बट वो मीट नहीं करदियां, उत्थे बनदी हुंदी है अपने कोले वर्चुअल इमेज। दोनों च ये डिफरेंस आ, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज हैगियां दोनों अपने कोले इमेजेस ही ने। जिहड़ी अपने कोले रियल इमेज आ वो चेंज हुंदी आ, वेरी हुंदी आ, बट जिहड़ी अपने कोले वर्चुअल इमेज आ, वर्चुअल इमेज दी अगर आप प्रॉपर्टीज डिस्कस करिए, प्लेन मिरर प्रॉपर्टीज का मीनिंग की है, करैक्टरिस्टिक्स, ठीक है, करैक्टरिस्टिक्स मीनस अगर अपने कोले जिन्ने साइज का ऑब्जैक्ट आ उन्ने साइज की ही अपने कोले इमेज बनती है। यानी कि फस्ट आपां करैक्टरिस्टिक्स की गल करिए, जिहड़ी वर्चुअल इमेज हुंदी आ वो की हुंदी आ, सेम साइज ऑफ ऑब्जैक्ट, जिन्ने साइज का ऑब्जैक्ट आ, ठीक है। सपोज अपने कोले ये कोई मिरर रखा होया, अगर जिन्ने डिस्टेंस ते अपने कोले ऑब्जैक्ट आगा उन्ने डिस्टेंस ते ही अपने कोले बनेगी इमेज। सैकेंड करैक्टरिस्टिक्स की आ कि जिन्ना अपने कोले डिस्टेंस हुंदा, सेम डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, ठीक है, जिन्ने डिस्टेंस ते अपने कोले ऑब्जैक्ट पिया मिरर तो उन्ने डिस्टेंस ते ही अपने कोले इमेज फॉर्म हुंदी है। पहला की अपने कोले सेम साइज हुंदा, ठीक है, दूसरा की अपने कोले जिन्ना अपने कोले मिरर तो ऑब्जैक्ट दूर आ उन्नी ही दूरी ते अपने कोले इमेज फॉर्म होएगी। तीसरा की हुंदा है लेटरल इनवर्जन हुंदी है। लेटरल इनवर्जन का मीनिंग की हुंदा कि जिद्दां मैं तुहानूं पहला दस्सिया कि लैफ्ट अपने कोले राइट बनो, राइट अपने कोले लैफ्ट बनो, ठीक है। लेटरल इनवर्जन हुंदी आ कि अगर तुसी लैफ्ट हैंड शो करदे हो मिरर च तां तुहानूं ओह राइट शो होएगा, अगर तुसी राइट हैंड अप करदे हो तां तुहानूं लैफ्ट हैंड शो होएगा, ठीक है। ये हुंदी आ लेटरल इनवर्जन। एंबूलेंस ते जिहड़ी अपने कोले हुंदी आ ओह लेटरल इनवर्जन ही हुंदी आ कि एंबूलेंस दे जिहड़े स्पैलिंग हुंदे आ ओह उल्ट करके दिखाए हुंदे आ आपां नूं, ठीक है। ये होंगे अपने कोले करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्चुअल इमेज दे कि अपने कोले सेम साइज होंदी आ, ठीक है, एंड सेम डिस्टेंस ते होंदी आ, बट थर्ड की अपने कोले लेटरल इनवर्जन होंदी आ।